हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम देखेंगे हमारा क्लास बीएससी केमिस्ट्री का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएससी फाइनल ईयर के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रहेगा और बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट वाला जो आपका चैप्टर है उसमें भी रहेगा। यानी ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोनों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट डिफरेंस इतना है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यह सेकेंड ईयर में है और ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी में यह फाइनल ईयर में है। तो आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर हमारा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब हमारे पास बीच में एक मेटल है और उसके चारों तरफ चार लिगेंड है ना। इस तरह से हमारे पास चार लिगेंड है, तो इसे हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल। इसके अंदर डी ऑर्बिटल जो होता है, जिसके अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, उसकी स्प्लिटिंग कैसे होती है वो आपको समझाना है। तो आंसर देखते हैं। लिखा है टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वी एज्यूम टेट्राहेड्रॉन इज अ क्यूब। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को समझने के लिए हम मानते हैं कि हमारा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो क्यूब जैसा है ना। जिस तरह से हमारा क्यूब होता है उसी तरह से हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ पर हमने क्यूब बनाया है, इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है कॉम्प्लेक्स का। बीच में आपके सेंट्रल मेटल आयन है जिसे हमने Mn+ से शो किया है। 4 लिगेंड है जिसे हमने -4 से शो किया। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 लिगेंड है। आपके 3 एक्सिस आपको बतानी है, X, Y और Z। इस तरह से आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। आगे लिखा है द मेटल आयन इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्यूब एंड 4 लिगेंड आर प्रेजेंट कॉर्नर ऑफ द क्यूब। वही बोला है कि मेटल आयन आपका सेंटर में और लिगेंड आपके क्यूब के कॉर्नर पे है। द लॉब्स ऑफ dx² y² एंड dz² ऑर्बिटल लाई अलोंग द एक्सिस while lobes of dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल लाई इन द मिडिल ऑफ द एक्सिस। देखो, पहले आप समझो कि जो हमारा सेंट्रल मेटल आयन था, है ना, उसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होती है उसके अंदर 5 बॉक्स होते हैं, ये आपको पता है ना। जो पहले 3 बॉक्स होते हैं उसे हम बोलते हैं dxy, dyz और dzx, है ना। ये पहली वाली है, ये आपकी dxy, दूसरी वाली आपकी dyz है और तीसरी वाली आपकी dzx है। पीछे की 2 जो होती है उसमें पहली होती है आपकी dx² y² और जो पीछे वाली होती है वो होती है आपकी dz²। तो ये जो 3 का ग्रुप है ये अलग होता है, जिसे हम T2G बोलते हैं, ठीक है। और जो पीछे का 2 का ग्रुप अलग होता है उसे हम EG बोलते हैं। ये इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। अब ये आगे लाइन में क्या बोल रहा है वो देखो। ये बोल रहा है कि जो हमारा 2 वाला ग्रुप है जिसके अंदर dx² y² और dz² ऑर्बिटल है वो अलोंग द एक्सिस होती है, ठीक है। और जो हमारा 3 वाला ग्रुप है dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल वो मिडिल ऑफ द एक्सिस होती है। यानी ये एक्सिस के मिडिल में होती है और ये एक्सिस के ऊपर होती है। क्लियर। अब एक एक्सिस के मिडिल में होती है और एक एक्सिस के ऊपर होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो 2 ऑर्बिटल होती है dx² y² और dz², ये लिगेंड से दूर होती है एज कंपेयर टू dxy, dyz और dzx, है ना। ये लिगेंड के, ये दोनों जो होती है लिगेंड के दूर होती है और ये थोड़ी सी लिगेंड के नियरेस्ट होती है। सो एट द एनर्जी ऑफ dxy, dyz, dzx इज मोर एज कंपेयर टू dx² y² एंड dz², जिसके कारण क्या होता है, ये जो 3 का ग्रुप है इसकी एनर्जी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। आगे लिखा है ड्यू टू दिस डिफरेंस इन एनर्जी इन डी ऑर्बिटल स्प्लिट इन 2 लेवल्स T2G एंड EG। यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस आ जाता है, एक की एनर्जी बढ़ जाती है और दूसरे की कम होती है। यहाँ पर जिसकी एनर्जी बढ़ जाती है और जिसकी एनर्जी कम हो जाती है उसके कारण उसके 2 ग्रुप बन जाते हैं, T2G और EG। मैंने आपको पहले भी बताया 3 वाला ग्रुप T2G और 2 वाला ग्रुप EG होता है। अब क्या होता है, इस एनर्जी डिफरेंस के कारण हमारे डी ऑर्बिटल के 2 सेट्स बन जाते हैं, यानी T2G वाला और EG वाला अलग हो जाता है और इस तरह से स्प्लिटिंग हो जाती है। आगे लिखा है द एनर्जी ऑफ EG dx² y² dz² ऑर्बिटल इज लो वाइल द एनर्जी ऑफ T2G dxy, dyz, dzx ऑर्बिटल इज मोर। यानी इन तीनों की एनर्जी मोर होती है और इन दोनों की एनर्जी लो होती है। आगे लिखा है टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग इज अपोजिट टू ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल से अपोजिट होती है। ऑक्टाहेड्रल में मैंने आपको डायग्राम बताया था, मैंने आपको क्या बोला था, उसमें EG ग्रुप ऊपर जाता है और T2G नीचे होता है। यहाँ अपोजिट हो जाता है, यहाँ T2G की एनर्जी बढ़ती है क्योंकि T2G जो होता है वो लिगेंड के पास में होता है, तो T2G ऊपर चला जाता है और EG ग्रुप नीचे आ जाता है। इस तरह से आप डायग्राम बनाएंगे जैसा हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बनाया था। 5d ऑर्बिटल होती है स्टेट 1 में, जिसकी एनर्जी इंक्रीज होकर 5d ऑर्बिटल ऊपर चल जाती है स्टेट 2 में,
उसके बाद क्या होता है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग हो जाती है, यानी 3d ऑर्बिटल अलग हो जाती है और 2d ऑर्बिटल अलग हो जाती है। जो 3 ऊपर जाती है वो होती है आपकी dxy, dyz और dzx वाली, जिसे हम T2g बोलते हैं, और नीचे आती है आपकी dx² y² और dz² वाली, जिसे हम eg बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस कैसे होता है, यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल की एनर्जी है वो 0.4 मोर हो जाती है, तो वो ऊपर चल जाता है, और 0.6 एनर्जी जो होती है वो लेस हो जाती है, वो नीचे आ जाता है। यानी T2g की एनर्जी कितनी बढ़ती है, 0.4, और eg की एनर्जी कितनी डिक्रीज होती है, 0.6। तो इस तरह से आपको ये डायग्राम एग्जाम में बनाकर आना है। तो यही लिखा है, हेंस इन दिस स्प्लिटिंग द एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल इज लोअर बाय 6dq व्हाइल द एनर्जी ऑफ T2g ऑर्बिटल गेट इंक्रीज बाय 4dq। यानी T2g के ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी इंक्रीज होती है, 4dq, 0.4 का मतलब होता है 4dq, और Eg ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी डिक्रीज होती है, 0.6 यानी 6dq। तो ये था आपका डायग्राम स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चंस भी रेडी करने वाले हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक समय पर पहुंच सके। थैंक यू।